हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बेसिक से नॉलेज दूंगा मार्केट के बारे में, कैंडल्स के बारे में, डेफिनेशंस क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है मार्केट का, मार्केट में क्या क्या टर्म्स यूज़ की जाती है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। तो मैंने ये बेसिक से थोड़ा चालू किया है। तो आज हम थोड़ा कैंडल्स के बारे में सीखेंगे। तो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है आपके सामने, ये एक्चुअली ये कैंडल जो दिख रहा है आपको, ये इसके बीच वाला, ये जो है, ये एक वन डे का या वन वीक का या फिर 5 मिनट का, 1 मिनट से लेके तो 1 मंथ तक भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है, वेट, यहाँ पे जो है आपको, ये देखिए, ये 12 मंथ्स, 1 वीक, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ऐसा 12 मंथ्स का भी कैंडल देख सकते हो। तो 5 सेकंड से लेके, तो हाई लोवेस्ट 5 सेकंड का कैंडल से लेके आप 12 मंथ्स का कैंडल। तो ये कैंडल स्टिक कहाँ से आया पिक्चर में, शेयर मार्केट में कब से ये यूज़ हो रहा है? तो देखिए, ये जापानीज ट्रेडर ने इजाद किया था, जिसमें उनको लगा था कि जो उनकी राइस के प्राइजेस है, वो उसका एक डेटा बनना चाहिए, वो ट्रैक होना चाहिए, हाउ प्राइजेस वर्क, सो दैट वो ट्रेड कर सके ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा। तो ये करीबन 200-300 साल पहले की बात है, जब कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू हुआ। ये यूएस से, फिर यूएस मार्केट में यूज़ हुआ डॉ जोन्स में, फिर अभी इंडियन मार्केट में भी यूज़ होता है। तो आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो कैंडल दिख रहा है, ये जो बारीक थीन लाइन है, ये जो थीन लाइन है इसको बोलते हैं, ये जो थीन लाइन है इसको बोलते हैं, ये वाली, इसको बोलते हैं शैडो। ठीक है, नीचे भी है ऊपर भी है। और ये जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं हाई, और इसको बोलेंगे लो। ये जो पॉइंट है ये लो है, और ये उसकी बॉडी है। तो बॉडी में ग्रीन कैंडल में होता है ओपन नीचे और क्लोज ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो इस बारे में आपको और आगे बताऊँ तो, ये जो रेड कैंडल है, उसी उसी तरह ये जो इसका जो शैडो है, ये थोड़ा स्मॉल शैडो है, क्योंकि ये ओपन यहाँ पे हुआ था, फिर हाई यहाँ पे लगाया, और फिर लो यहाँ पे लगा के, ये पॉइंट पे लो लगा के, आपको दिख रहा होगा शायद। तो ये लो पॉइंट पे, ये वाला, ये लो पॉइंट, और यहाँ पे फिर ये क्लोज हो गया ये। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा, तो इसके पीछे का एक थोड़ा मैं साइकोलॉजी बता देता हूँ। कि जैसे कि समझो एक फार्मर है, ठीक है, वो सब्जी या उगाता है या फिर कोई भी एक ग्रेन्स उगाता है। तो वो जब भी मार्केट में जाएगा तो समझो उसको पता चला कि उसका ग्रेन्स का जो रेट है आज का, वो 20 रुपीज़ है। ठीक है, मार्केट में गया वो, उसको पता चला कि ये 20 रुपीज़ का ये कल का रेट था, आज तो मार्केट खुला नहीं है। और तभी एक ब्रोकर आपको आके बोलता है कि भाई कल तो क्लोज 20 पे हुआ था मार्केट, आप मुझे एक काम करो, एक 18 रुपए पे मुझे ये आपके 18 रुपए के हिसाब से जितना भी आपके केजीज है उतना मुझे दे दो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ अभी। लेकिन फिर आपने सोचा कि ये जो है 20 रुपए, इससे तो 18 रुपए कम ही है। तो ये आपके मन में कहाँ से आया? जब आपको ये क्लोजिंग प्राइस पता था और जब एक ऑफर प्राइस आया, तब आपको ये कंपैरिजन हुआ। अदरवाइज 20 तो 20 है, 18 18 है, आपको उसमें कंपैरिजन कोई नहीं था। आपको कोई डायरेक्टली भी आके 20 रुपए किसी चीज़ का बोलता है तो प्राइस अपने आप में एक वो वैल्यू कंटेन करता है, लेकिन जब उसकी तुलना होती है तब हमें उसका ये पता चलता है कि इसकी क्या वैल्यू है और इसकी क्या वैल्यू है। ओके, सो जब जब आपको लेकिन ये पता चला कि ठीक है ये 18 है, लेकिन आपको फिर पता चला किसी से कि कल जो मार्केट ने हाई लगाया था वो 22 का लगाया था, ठीक है, 22 का लगाया था, और आज आपको कोई 18 में मांग रहा है, तो आप नहीं दोगे उसको। लेकिन तभी आपको कुछ देर बाद पता चलता है कि लो जो कल का था वो 16 रुपीज़ का था।
तो अभी देखो आपको ये लगेगा कि लो जो कल का था 16 था, आज उसका 18 कोई दे रहा है। और तो ये तो मेरा थोड़ा सा तुलनात्मक ठीक ही है, तो मैं दे दूं कि नहीं दे दूं। तो ये जो आता है ये सब अपना इससे आता है। वैसे तो प्राइस वैरी करता है, बेसिक उसका इकोनॉमिकल नियम है कि जहाँ पे डिमांड होता है, डिमांड और सप्लाई कम होता है, वहाँ पे सप्लाई लेस होगा और डिमांड बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे प्राइस बढ़ता है। ओके। और जहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगा, वहाँ पे डिमांड अगर कम होता है, डिमांड अगर कम होता है तो प्राइस भी गिरेगा। ये बेसिक नियम है। ठीक है। लेकिन ये सब नियम कब काम करते हैं, जब तुलनात्मक कोई चीज़ अपने सामने आ जाती है और हमें लगता है कि प्राइस और एक चीज़ पे भी वेरी करती है, वो होता है ग्रीड एंड फियर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई 20 रुपए का आपको था कल क्लोजिंग, कोई 18 रुपए में मांग रहा है, तो आपको ग्रीड है 20 रुपीज़ की। लेकिन जब आपको पता चला कि लो 16 रुपीज़ का है, तो आपके मन में एक फियर भी आ गया। तो दिस इज हाउ कैंडल स्टिक्स वर्क। ओके। सो ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे, तो ये तो बनते रहते हैं, शैडो बनता रहता है, ओपन क्लोज बनते रहता है। ओपन क्लोज ग्रीन में ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। और रेड में ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है प्राइस। तो ये है कैंडल्स की साइकोलॉजी। आगे का जो है हम ये काम कैसे करते हैं, या फिर आगे का जो कुछ भी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इतना समझ लो कि ये ग्रीन कैंडल और जो रेड कैंडल बनती है वो, और इसके शैडोज जो है वो क्या है। तो शैडोज वो है कि हाई क्या लगाया था, लो क्या लगाया था, और ओपन कहाँ पे हुआ था और क्लोज कहाँ पे हुआ था। ये हाई लगाया इसका 24,247, लो लगाया 23,087, और ये जो है ओपन हुआ था 23,852 और क्लोज हुआ है एक 23,168 तो ये जो है, ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। आता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ और नया कुछ आपको सिखाने। तो गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं थोड़ा और खुद पे मेहनत करके और आपके लिए खुद थोड़ा सा ज़्यादा हो सके उतना नॉलेज लाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।